ऋषिकेश में एक भरत मंदिर है और उसके विषय में स्कंद पुराण में भी वर्णन आया है केदारखंड में। इस मंदिर में इसके लिए उल्लेख मिलता है कि यहां एक रेभ्य मुनि हुए हैं जिन्होंने हजारों वर्ष तक, ये ऋषिकेश नाम कैसे पड़ा, जो श्रेष्ठ संतों से सुना है वो बता रहे हैं, और इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी है। एक मुनि हुए हैं रेभ्य मुनि, जिन्होंने हजारों वर्ष तक भगवान नारायण की तपस्या की और भगवान नारायण प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने के लिए पधारे। तो जब दर्शन देने के लिए पधारे तो भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। तो संत मुनि क्या मांगते, ऋषि मुनि क्या मांगते, अपने लिए उन्हें क्या चाहिए? बोले हमें तो भगवान की भक्ति दो और आने वाले कलयुग के लोगों तक उनका भी कल्याण होता रहे, ऐसा कोई आशीर्वाद दो। बोले तो ठीक है, अब ये स्थान जो है, ये जो स्थान है वो ऋषिकेश के नाम से जाना जाएगा। और समय बदलते बदलते वो ऋषिकेश की जगह अब ऋषिकेश हो गया है। अब वो ऋषिकेश माने भगवान का ही धाम है ये ऋषिकेश, जहां हम और आप बैठे हुए हैं। नारायण भगवान का ही पवित्र स्थान और मां भगवती, और कल के सारे क्लेशों का नाश मां भगवती के स्नान मात्र से हो जाता है। लेकिन याद रखें, ये भाव भी हो कि मैं गंगा में स्नान कर रहा हूं, ऐसा भाव न हो मैं स्विमिंग करने आया हूं यहां। अगर आपके मन में भाव स्विमिंग का है तो स्विमिंग में तो अभी कई नाव गई हैं यहां से, मेरे आंखों के आगे से ही। वो कौन सी हैं, वो अलग सी नाव है राफ, हाँ वो नाम हुआ ऐसो धल्लो चूल्हे को सो जरो, जैसे मजा कहते हैं ना राख, ये है वो राफ, तेरा भला हो। तो वो वैसी नाव गई हैं। अब कईयों के लिए तो गंगा वो साधन बन गया। और एक और बात बताएं, क्या उनकी पलटी गई है, क्या उनकी नाव पलटी गई है जहां में, और पलटी कौन की है? समझ गए? तुम्हारी नहीं पलटेगी, हम लिख के दे रहे हैं। तुम्हारी पलटेगी नहीं, हम लिख के दे रहे हैं महाराज जी, भगवान के वचनों के विश्वास पर। बस एक डुबकी नित्य लगाओ और निश्चल हो के पूरे दिन भगवान का भजन करो, कम भोजन पाओ और कथा ज्यादा सुनो।